एनिमे से भरी दुनिया में हमें न जाने कितने एनिमे सीरीज देखने को मिली है, जिनमें कुछ रोमांटिक सीरीज हैं तो कुछ रुला देने वाली मूवीज। बट इसी के साथ हमें कुछ ऐसे एनिमे मिलते हैं जिनके एनिमेशन लेजेंडरी लेवल के हैं और फाइट सीन्स तो ब्रेथ टेकिंग हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंटीकस्थान, जिसमें हम बात करेंगे टॉप 10 विजुअली स्टनिंग एनिमे के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, हाई स्कूल DxD। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एनिमे की जिसने अपने टाइम पे हम फैंस के दिल को जीत लिया था, उसके गजब के कैरेक्टर से, जिसका नाम है हाई स्कूल DxD। जी हाँ, इस एनिमे में बहुत एक्शन है। हाँ, वो अलग बात है कि एक्शन के साथ थोड़े दिल पिघलाने वाले सीन्स भी हैं। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये भांग खा के आया है, तो नहीं, इस सीरीज़ के बाकी सीज़न में उतना खास एक्शन नहीं है, बट कुछ एक्शन सीन्स ऐसे हैं जो दिल जीत सकते हैं। सबसे पहले हमें वो सीन दिखता है जब सीजन 3 के एपिसोड 9 में ईसे की फ्रेंड आजिया उसके सामने डिसअपियर हो जाती है, जिसके बाद उसको लगता है कि वो मर गई, और तब वहाँ आता है शेल्बा बील्ज़बब, जो कि बील्ज़बब का डिसेंडेंट था, और वो कहता है कि आजिया के साथ जो हुआ वो उसने किया। जिसके बाद ईसे अपने एंगर से कंट्रोल खो देता है और अपने रेड ड्रैगन एम्परर की पावर को हाई लेवल पे ले जाता है, बट उसके इमोशंस के ओवरफ्लो के कारण जगरनॉट ड्राइव एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है और शेल्बा को मार देता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखा सीजन 4 के एंड में, जहां इसे रेटिंग गेम में सायरोंग से लड़ता है, जिसके पास एक एंशिएंट गोल्डन लायन था जो कि उसको एक गोल्डन सूट देता है, और वो सूट एक लेजेंडरी लायन रेगुलस का था जो कि उसकी पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। वहीं इसे वैनिशिंग ड्रैगन और रेड ड्रैगन दोनों की पावर को यूज़ करके कार्डिनल क्रिम्सन प्रमोशन एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद उसको एक न्यू क्वीन फॉर्म मिलता है जो कि आज तक किसी भी रेड ड्रैगन विल्डर ने यूज़ नहीं किया था। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और एक टाइम पर तो लगता है कि ये फाइट एंडलेस चलेगी, बट सायरोंग फाइट के वक्त अनकॉन्शियस हो जाता है। नंबर 9, गॉड ऑफ हाई स्कूल। ये सीरीज़ कोरिया से है और यहाँ एक गॉड ऑफ हाई स्कूल नाम का एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है, जिसका मतलब एक्शन मल्टीप्लाई बाई एक्शन इज इक्वल टू एक्शन स्क्वायर। इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि इसको जीतने वाले को कोई भी विश पूरी होगी। जी हाँ, कोई भी। अब वो सब ठरकी वाली विश को छोड़ के, तो यहाँ जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये है कि उस सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर है वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, तभी वो एक आदमी को देखता है जो एक ओल्ड लेडी से कुछ चुरा के अपनी बाइक से भाग रहा होता है, जिसको वो अपनी साइकिल से चेस करता है, जो कि बहुत ऑसम सीन था। इस सीरीज़ में और बहुत सारे सीन हैं जो कि एक्शन से भरे हुए हैं, बट ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको एनिमेट करने वाली कंपनी ने ही अटैक ऑन टाइटन को एनिमेट किया है, तो इसकी एनिमेशन भी गजब की ही है। नंबर 8, फेट सीरीज़। तो इस सीरीज़ का सबसे खतरनाक सीन मुझे तो सैब्रा अल्टर वर्सेस राइडर लगा, जहाँ की एनिमेशन और फाइट दोनों लेजेंडरी लेवल पे थी। इस सीरीज़ को समझने के लिए आपको इसके 5 पार्ट देखने होंगे, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बिना ऑर्डर के हैं। इस एनिमे को एनिमेट किया है ऊफोटेबल ने। अब मुझे ये ना बताना पड़े कि ऊफोटेबल की एनिमेशन कैसी है, आपके सामने इस कंपनी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल डीमन स्लेयर सीजन 1 है, जो कि एक मास्टरपीस है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नंबर 7, माई हीरो एकेडमिया। तो ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें एक बच्चा जिसका नाम इजुको मिडोरिया है, वो बिना किसी सुपर पावर के बॉर्न हुआ था, बट उसका ड्रीम था सुपर हीरो बनने का। इसको आप ब्लैक क्लोवर से सिमिलर मान सकते हैं, जिसमें का मेन कैरेक्टर आज था, वो भी बिना मैजिक के बॉर्न हुआ था और विजर्ड किंग बनना चाहता था। इसको एनिमेट किया है बोनस इंक ने। इसके टोटल 5 सीजन है और इसकी सबसे खतरनाक फाइट थी बाकुगो वर्सेस डेकू, जो कि मुझे तो बहुत औसम लगी। नंबर 6, नरूतो। तो इस सीरीज़ को जो एक बार देखने लगता है वो इसका दीवाना बन जाता है। इसकी स्टोरी ये है कि एक बंदा जिसका नाम होता है नरूतो, जो कि अपने विलेज का होकेज बनना चाहता था, जो कि विलेज का लीडर होता है। इस सीरीज़ के टोटल 500 एपिसोड्स हैं जो कि एक्शन से भरे हुए हैं, और जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया फाइट सीन है वो है नरूतो वर्सेस सासुकी, जो कि बहुत ज़्यादा औसम था, जिसने इंटरनेट पे आग लगा दी। इसको एनिमेट किया है पेरेट और टीवी टोक्यो ने। नंबर 5, वन पंच मैन। तो इस सीरीज में एक सुपर हीरो होता है जिसका नाम साइतामा होता है, जो कि एक पंच में अपने अपोनेंट्स को मार देता था,
जिसको लोग ओवर पावर्ड समझते हैं और वो इससे बोर होने के बाद अपने लायक अपोनेंट ढूंढता है। इसकी सबसे गजब फाइट सीन है साइतामा वर्सेस बोरोस की, जिसने एनिमे फैंस का दिल जीत लिया था। इस सीरीज को एनिमेट किया है मैड हाउस एनिमेशन स्टूडियो ने, जो कि बहुत गजब की एनिमे दे चुके हैं। इसके 2 सीजन हैं जिसमें टोटल 24 एपिसोड्स हैं। नंबर 4, अटैक ऑन टाइटन। एक्शन एनिमे का नाम लिया जा रहा हो तो अटैक ऑन टाइटन का नाम न लिया जाए तो मज़ा नहीं आता। एरेन, द स्काउट्स, कैप्टन लिवाई एंड अर्मिन वर्सेस द आर्मर्ड एंड कोलोसल, इस फाइट ने तो बवाल मचा दिया था। मुझे ये फाइट सीन बहुत ज़्यादा गजब का लगा था, जो कि फैंस का फेवरेट बन गया। इस सीरीज़ को एनिमेट किया है विट स्टूडियो ने और इसके टोटल 75 एपिसोड और 8 OVA हैं। इस सीरीज़ में ह्यूमैनिटी एक सिटी में रह रही थी, जो कि 3 साइड से जायंट वॉल से कवर होती है, जिससे कि वो अपने आप को मैन ईटिंग जायंट ह्यूमनॉइड, जिन्हें टाइटन बोला जाता है, उससे बचा सकें। नंबर 3, जुजुत्सु काइसेन। इस सीरीज़ की तो मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इस सीरीज़ में एक कैरेक्टर होता है यूजी, जो कि सुकुना नाम के कर्स किंग के 20 फिंगर में से एक को खा लेता है एक कर्स स्पिरिट से फाइट करते वक्त, जिसके कारण वो सुकुना के लिए एक वेसल बन जाता है। जिसके बाद उसको सुकुना के सारे 20 फिंगर्स को खाकर खुद को मारना होता है ताकि उसके साथ सुकुना भी मर जाए। इस सीरीज़ की सबसे फनी फाइट सीन है सुकुना वर्सेस गोजो का, जहां सुकुना अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करता है और गोजो बड़े आराम से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। इसके अलावा एक फाइट सीन था जिसमें टोडो एंड यूजी एक कर्स्ड स्पिरिट से लड़ रहे थे जिसका नाम था हानामी, और तब हमारा बैडएस कैरेक्टर गोजो अपना एक अमेजिंग हॉलो पर्पल नाम का स्पेल यूज़ करता है और पूरी फाइट एक तरफा हो जाती है और इसमें बहुत एक्शन है। इस सीरीज़ के टोटल 24 एपिसोड्स हैं। नंबर 2, ब्लैक क्लोवर। तो ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें एक ऐसा किंगडम है जहां सभी लोग के पास मैजिक होता है, बट एक बच्चा जो कि बिना मैजिक के बॉर्न हुआ होता है और उसका एक ड्रीम होता है विज़र्ड किंग बनने का, जिसके बाद उसको मिलता है एंटी मैजिक, जिसके बाद उसकी विज़र्ड किंग बनने की जर्नी स्टार्ट होती है। इस सीरीज़ की सबसे खतरनाक फाइट सीन होती है कैप्टन यामी एंड आस्था वर्सेस दांते, और ये फाइट इतनी ज़्यादा एक्शन पैक्ड होती है कि क्या ही कहें। यहाँ आस्था अपने डेविल से एक डील करता है जिसके बदले उसको अपना एक हाथ देना पड़ता है, बट उसके पास 50 सेकंड के लिए डेविल की ट्रू पावर्स आ जाती है, जिसके बाद वो दांते को हरा देता है। इसके अलावा इसके और भी कुछ फाइट सीन्स हैं, जैसे कि लिक्ट वर्सेस विज़र्ड किंग, जिसमें विज़र्ड किंग पहली बार अपने ट्रू पोटेंशियल पे दिखता है, बट अपने सिटीजन्स को बचाने के चक्कर में वो मारा जाता है। इसके बाद एक फाइट सीन थी जिसमें आस्था और यूनो लिक्ट से लड़ते हैं और उस वक्त लिक्ट फुली अवेकेंड नहीं था, बट फिर भी वहाँ एक इंटेंस बैटल होती है। इसके बाद आस्था एंड यूनो की फाइट रियल डेविल से होती है, जिसमें वो डेविल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करता है ताकि एंटी मैजिक से उसको ज़्यादा असर ना पड़े, बट एंड में कैप्टन यामी ने डायमेंशन/इक्विनॉक्स का यूज़ करके डेविल को बीच से काट दिया था, और तब आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड यानी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को ब्लैक डिवाइडर में कन्वर्ट करता है और डेविल के हार्ट को काट देता है। और अब एक लास्ट फाइट सीन वो था जब कैप्टन वर्सेस कैप्टन फाइट हुई थी, और वो भी बहुत अमेजिंग फाइट थी। इस सीरीज़ को एनिमेट किया है टीवी टोक्यो ने और इसके टोटल 170 एपिसोड्स हैं। नंबर 1, डीमन स्लेयर। तो इस सीरीज़ को हेट करने वाला शायद ही कोई होगा। इस सीरीज़ में हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन है जो कि मेरे हिसाब से परफेक्ट है। इस सीरीज़ में एक लड़का है जिसका नाम है तांजीरो कामाडो, जो कि माउंटेन पे अपनी मदर और सिबलिंग्स के साथ रह रहा होता है, और एक दिन वो चारकोल सेल करने एक सिटी में जाता है, बट जब वो वापस आता है तो डीमन उसकी फैमिली को मार चुका होता है और उसकी सिस्टर एक डीमन बन जाती है। फिर वो एक स्वॉर्ड्समैन बनता है ताकि वो फर्स्ट डीमन मुजान कीबू सूजी को मार सके और अपनी सिस्टर को वापस से ह्यूमन बना सके। इस सीरीज का सबसे खतरनाक फाइट सीन वो होता है जब टांजीरो 12 किजुकी में से एक से लड़ रहा होता है जिसका नाम था रुई, जिससे लड़ते वक्त वो यूज करता है हिनोकामी कागुरा, जो कि उसके फादर से उसको मिलती है। उस वक्त उसको लगता है कि ये एक फायर ब्रीथिंग टेक्निक है, बट असल में वो ब्रीथ ऑफ सन थी, जो कि सारे ब्रीथिंग टेक्निक्स की ओरिजिन थी। इस सीरीज को एनिमेट किया है ऊफोटेबल ने, जिसने इसको एक मास्टरपीस बना दिया था। इस सीरीज ने बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसके अभी तक सिर्फ एक सीजन और एक मूवी आ चुकी है और इसके सीरीज में टोटल 26 एपिसोड्स हैं। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने जाना टॉप 10 विजुअली स्टनिंग एनिमे फाइट्स के बारे में। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। अब अगर आप टॉप 10 हॉटेस्ट एनिमे गर्ल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड टिक्सतान। Thunder, thunder,
say, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. I'm sorry. She say, do you